गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ पहला चैप्टर समुच्चय कवर करेंगे। समुच्चय जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। तो सेट्स के बारे में, समुच्चय के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय आप दैनिक जीवन में देखेंगे तो जो भी ग्रुपिंग होती है, जो समूह होते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का रूप देते हैं। इसकी परिभाषा जब आपको लिखेंगे हम तो समुच्चय ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो 11th क्लास के बच्चों का ग्रुप, समूह क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। 11th क्लास के बच्चियों का समूह एक समुच्चय कहलाएगा। आप अपने बैग में बुक रखे हैं तो आपके बैग के अंदर 11th क्लास के जितने भी बुक हैं तो उन बुकों का जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, वो भी क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। अब समुच्चय कौन कहलाता है, कौन नहीं कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है, एक ग्राउंड है बड़ा सा, इस बड़े से ग्राउंड में बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कई देशों के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे क्या है, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये जो है, ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, वो क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक सेट, एक समुच्चय। इंडियन क्रिकेट टीम का जो समूह है, एक ग्रुप है, उसे हम क्या कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय। अब मान लीजिए कि इसमें 10 भारतीय क्रिकेट टीम के हैं और एक आ गया बाहर का, दूसरे देश का, इंग्लैंड का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, वो अलग देश का आ गया इसमें खिलाड़ी। तो अलग देश का जब इस ग्रुप में आ गया है खिलाड़ी, तो अगर हम इसे कहेंगे कि ये भारतीय क्रिकेट टीम का समूह है तो क्या ये सही होगा? बोलिए, क्या ये सही होगा हमारा कहना? क्योंकि इसमें एक तो दूसरे देश का है, भले ही अधिकता है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की, इसमें अधिकता है, लेकिन सुपरिभाषित रूप से ये पूर्ण रूप से भारतीय क्रिकेट टीम नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। समझे? तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय की परिभाषा क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सेट्स कहते हैं। सेट्स कहते हैं, ठीक है। ये हुआ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर वो सुपरिभाषित नहीं है तो हम उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे AEIOU, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। तो ये समुच्चय होगा जी, समुच्चय होगा कि नहीं होगा? ये समुच्चय होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये समुच्चय है। इसी तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या, कौन सा समुच्चय है, कौन सा नहीं है। एक लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन सा शुरू होता है जी? जनवरी होता है, जून होता है, क्या होता है, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो ये हो सकता है कि नहीं, एक समूह हो सकता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समूह। तो ये समुच्चय हो जाएगा, पहला सही है।
दूसरा है एक लेखक एक व्यक्ति के लिए, दूसरा सवाल है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो इसे डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन होगा ना, कि भारत के 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह बनाना। जैसे मान लीजिए किसी लेखक से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम उस लेखक से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, तो इसका समूह बना पाना मुश्किल है। तो इसलिए ये क्या होगा कि ये एक सेट्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे कोई आपका आदर्श होगा तो कोई हमारा होगा, जो हमारा आदर्श है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो हमारा नहीं है। तो इस तरह से ये समूह नहीं बन सकता है। लेकिन जो से शुरू होने के लिए तो क्या है, ये जनवरी शुरू होगा, चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, तो ये क्या है, सुपरिभाषित है। लेकिन वहां पे क्या होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे AEIOU है, तो चाहे हम पढ़ाएंगे तब भी ये क्या होगा, अंग्रेजी के स्वर ही कहलाएंगे, और चाहे कोई भी आके पढ़ाएगा तो ये अंग्रेजी के स्वर का ही समूह है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता है। उसी तरह जो अक्षर से और उस तरह से लिखा है कि भारत के 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रभावशाली कौन है, कुछ लोग आपके लिए प्रभावशाली होंगे, कुछ लोग हमारे होंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का क्या हो सकता है, ये भी वैसे हो सकता है। एक बल्लेबाज किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, जैसे आपके लिए विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है तो हमारे लिए धोनी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह इसका भी ग्रुप नहीं बन पाएगा। इस तरह से इस समुच्चय हैं, ये सेट्स है, उसकी परिभाषाएं हैं, इन सारी चीज़ों को आज पढ़िए। फिर आगे की वीडियो में 1.1 को पूरा हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।